वेलकम गाइस। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ाने जा रहा हूँ। आपको ध्यान इस बात पे देना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम सिर्फ आपकी क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12th एज वेल एज आगे भी एंट्रेंस में पूछे जाते हैं इसके बेसिक क्वेश्चन। तो आपको बस ध्यान देना है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। एक बार आप समझ लेंगे आपको कोई आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम कराने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो हमारे चैप्टर का नाम है, और इसका सेकंड कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम। डिस्क्लेमर मैंने पहले ही दे दिया है कि इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत एंट्रेंस में पूछा जाता है क्या। इसे समझने के लिए आप मान लो कुछ ऐसा लगाओ, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूं क्वाड्रेंट फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। मैंने इसको 4 क्वाड्रेंट में बांट दिया है, ठीक है। ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम रख रहे हैं 0 एंगल और 2 पाई जो कि हमारा 360 होता है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं। यहाँ पर ऑब्वियसली एकदम परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, π/2, और ब्रैकेट में मैं इसको लिख रहा हूँ 90। इसको हम कहते हैं, इसको हम कहेंगे 180 डिग्री या फिर पाई, और ऑब्वियसली ये होता है हमारा 270 डिग्री का जिसे हम कहते हैं 3π/2, ठीक है। सिंपल है, धीरे धीरे समझते जाइएगा। मैंने अभी कुछ नहीं करा है, मैंने बस 4 क्वाड्रेंट्स बनाए हैं, हर क्वाड्रेंट को नाम दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मैंने एंगल बताए हैं कि यहाँ पर या तो 0 डिग्री का बनेगा या 360 का, यहाँ 90 का, यहाँ 180 का, और यहाँ पर 270 का, ठीक है। सिंपल। अब है क्या, आपको 4 अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं, A S T C, A S T C। अब मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको कि A रिप्रेजेंट क्या करता है, S क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है, और C क्या रिप्रेजेंट करता है। A को हम कहेंगे यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है। S से क्या आता है हमारा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो S से शुरू होता है, तो साइन और कॉसेक। साइन का उल्टा एज यू नो कि साइन का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉसेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कॉट होता है, और कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि ASTC, ए क्या रिप्रेजेंट करता है सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को, एस क्या रिप्रेजेंट करता है साइन और कॉसेक को, टी क्या रिप्रेजेंट करता है टैन और कॉट को, सी क्या रिप्रेजेंट करता है कॉस और सेक को। अब ये ASTC लिखने का मतलब क्या है, इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि A, जहाँ A लिखा हुआ है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ऑब्वियसली, ये सेकंड में, ये थर्ड में, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यही है फिगर के हिसाब से। अब इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन एंड कॉसेक आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो बाकी के 4 बचे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वो इसमें नेगेटिव होते हैं। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टैन और कॉट ये पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। माइट बी कि अभी आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट धीरे धीरे सुनते जाइए, फिर हमारी जैसे जैसे बैक फॉलोइंग बनती जाएगी आपको सब अंडरस्टैंडेबिलिटी आती जाएगी, ठीक है। बस ध्यान से देखिए, ASTC को मैंने क्या क्या लिखने की कोशिश करी है। अब होगा क्या, आपको मैंने इसमें बताया कि A क्या रिप्रेजेंट करता है, S क्या रिप्रेजेंट करता है, T क्या रिप्रेजेंट करता है, और C क्या रिप्रेजेंट करता है। A ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, S साइन और कॉस है, T टैन और कॉट, C कॉस और सेक ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अब इसके मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। पहले 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, उससे आपको बेटर समझ आएगा। लाइक आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि साइन π/2 प्लस थीटा है, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, इक्वल्स टू में आंसर क्या होगा। ये एक छोटा सा हमने एक एग्जाम्पल बनाया है कि क्या होगा। और इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, साइन पाई प्लस थीटा, ये 2 करके दिखा रहा हूँ मैं, ये दोनों के अपने अपने लॉजिक हैं, दोनों को ध्यान से समझना। साइन π/2 प्लस थीटा, देखो π/2 ये रहा, और अगर हम प्लस करेंगे तो हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो एक चीज़ मैं और लिख देता हूँ, छोटा सा नोट है एक तरीके से, ये
अगर हम प्लस कर रहे हैं किसी भी मतलब रेशियो में प्लस कर रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज। मतलब मैं समझा देता हूँ, देखो मतलब क्या है कि अगर हम प्लस कर रहे हैं, जो वॉच होती है वो हमारी इस तरीके से चलती है, ठीक है, तो अगर हम माइनस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर π/2 से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज हम किस में पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बट मैंने क्या कहा, हम प्लस कर रहे हैं तो प्लस क्या होगा, हम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से उल्टा चलेंगे, घड़ी अगर ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो π/2 प्लस थीटा करते हैं और π/2 में अगर हम कुछ प्लस करते हैं तो ऑब्वियसली हम किस क्वाड्रेंट में होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। बट अब ये वाला भी आप, मैं थोड़ी देर के लिए आपको स्टॉप पे डाल रहा हूँ क्योंकि इसका एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, वो समझाऊंगा मैं आपको। आप इतना समझो, ये वाला करते हैं पहले, साइन पाई प्लस थीटा, पाई ये रहा, प्लस करेंगे ऑब्वियसली तो हम प्रोसीड करेंगे और हम किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, थर्ड में, ठीक है, साइन, और थर्ड में पहुंचेंगे तो हम लिख देते हैं साइन थीटा। इसे कुछ नहीं करना होता, बस ये इस चीज़ के लिए ये शो कर रहा होता है कि हम किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ये आता है इसका कॉन्सेप्ट। अब है क्या, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसको मेरा बाद में समझाने का मतलब ये था कि साइन π/2 प्लस अगर थीटा करते हैं हम तो ये ऑब्वियसली ये आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। अगर आप कहेंगे तो आप कहेंगे कि साइन थीटा आना चाहिए, बट ये आंसर रॉन्ग है, ये नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्यों नहीं आएगा, बिकॉज एक और नोट लिखेंगे आप यहाँ पर, वो नोट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एट y एक्सिस ऑल ट्रिग्नोमेट्री ratios will interchange। y एक्सिस पे क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वो इंटरचेंज होंगे, किस में, साइन इंटरचेंज होगा कॉस में, कॉस सेक और सेक होंगे आपस में इंटरचेंज, और कॉट और टेन आपस में इंटरचेंज होंगे, ठीक है। ये किसका छोटा सा नोट है, किस पे, y एक्सिस पे। मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो y एक्सिस पे कौन सी चीज़ें होती हैं, y एक्सिस पे हमारी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है π/2 और दूसरा होता है 3π/2। देखो इसी को y एक्सिस कहते हैं ना, इसी को y एक्सिस कहते हैं और इसको x एक्सिस कहते हैं। तो x एक्सिस पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होते हैं आपस में, बट y एक्सिस पे हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आपस में चेंज होना शुरू कर देते हैं। सो इसी हिसाब से अगर साइन π/2 प्लस थीटा है तो ये तो हमारा गलत आंसर है। तो सही आंसर क्या है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, पहली बार साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस थीटा, ठीक है। और अगर हम π/2 करते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, हम सेकंड में। और सेकंड में हमने क्या सुना है, अभी हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन, ठीक है। दोबारा से देख लो, इस वाले में भी ये कर रहा हूँ, मैंने इसमें नेगेटिव साइन अभी नहीं लगाया है। अगर हम साइन पाई प्लस थीटा करते हैं तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँचते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमने अभी देखा कि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, ठीक है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे हम आगे भी बढ़ेंगे। पहले मैं सिर्फ 2 मिनट में इसको दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ आपको, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक क्वाड्रेंट बनाया है, 4 क्वाड्रेंट बनाए हमने, चारों क्वाड्रेंट को हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बांट दिया। हमने आपको बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये मैंने बताया आपको, ये लिखा भी हुआ है, ऑब्वियसली आप यहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया, अगर आप किसी एंगल में, यानी कि किसी एंगल में अगर आप कुछ प्लस करते हैं तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी से उल्टा, और अगर आप माइनस करते हैं तो आप क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। जैसे साइन π/2 प्लस थीटा है, ठीक है, इसमें मैंने प्लस करा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज π/2 ये रहा, प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और ये साइन किस में चेंज हो गया है, कॉस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक नोट दे रखा है, उस नोट में क्या लिखा हुआ है मैंने, कि एट y एक्सिस ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विल इंटरचेंज इन द फॉलोइंग वेज। मतलब साइन कॉस में और कॉस साइन में, कॉस सेक सेक में और सेक कॉसेक में, ऐसे ही कॉट भी होगा, ठीक है। तो फिर साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। फिर ये चेंज करने के बाद आपको क्या देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में गया था, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस पॉजिटिव होता है, नहीं। कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बट अभी हम कहाँ लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस नेगेटिव हो गया। एक सिंपल सा एक और देख लो एग्जांपल,
साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कर रहा हूँ मैं। तो देखो, एक तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि भाई जो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, क्या ये वाई एक्सिस पे है? आपको अपने आप से पूछना है। यस, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में। ठीक है, कॉस थीटा। तो पहले तो क्या क्वेश्चन करना है हमें कि क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाई एक्सिस पे लाई करता है तो इंटरचेंज होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं तीनों चीज़ें करता है। फिर हमारा ये रेशियो कहाँ पहुँचा? अगर हम माइनस कर रहे हैं तो हमें कैसे चलना है? क्लॉकवाइज। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा करते हैं तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचेंगे? फर्स्ट में। और फर्स्ट में मजे की बात यह है कि सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो हमारा आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार समझ लीजिए और इस सब चीज़ों को करिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे के कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यूज़ कैसे याद रखनी है। होप आप में से कई लोगों को पता होगा, बट मैं फिर भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, हमें 3 की वैल्यू याद रखनी होती है, बाकी की हम खुद कर लेंगे। साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, कहाँ कहाँ होती है इसकी वैल्यू? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 और 90 से आगे मैंने बोला था हम जाएंगे अब। ठीक है, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360। अब इसको मैं रेडियन में भी लिखूंगा। ठीक है, पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई और 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, लिख दिया। अब इसकी वैल्यू हम लिखना शुरू करेंगे यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले 0 पे क्या होता है? 0, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। यहाँ तक बस आप याद कर लो। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2 एंड √3/2। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे कैसे याद करना होता है। यहाँ से उल्टा लिख दो, इसका लिखना शुरू कर दो। cos 0 पे 3/2, फिर यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं, आप यहाँ भी लिखो पहले 1, 0, -1 एंड 0। ठीक है, 90 से आगे याद रखने की स्कीम ये है 1, 0, -1, 0। ठीक है, अब जो साइन 90 से है उसका रिवर्स आप यहाँ लिखना शुरू कर दो। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। मैंने सिंपली क्या करा, मैंने पहले 60 तक चीज़ें लिखी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और उसके बाद मैंने याद करने का एक सिंपल सा बना रखा है 1, 0, -1, 0। अब आपने फिर क्या करा, कॉस की वैल्यूज़ लिखने के लिए आपने क्या करा, जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 से उल्टा लिखना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 था, मैंने 1 लिखा, √3/2 था, √3/2 लिखा, 1/√2 था, 1/√2 लिखा, 1/2 था, 1/2, 0, 0। फिर कॉस की आगे की वैल्यूज़ कैसे याद करें, वो भी सिंपल है। आपने ये 0 तो यहाँ लिखा हुआ है ना, अब आप यहाँ से लिखना शुरू कर दो रिवर्स, 0, -1, 0 एंड 1। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक चीज़, कुछ चीज़ें फिर से बताने जा रहा हूँ, वो भी बहुत बेसिक से आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फोकस करो। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया हमने। ठीक है, बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, इसको हमने कहा ये परपेंडिकुलर है, पी से शो कर रहे हैं हम इसको, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ प्लस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के केस में। ठीक है, सिंपल हमें क्या कहा गया है कि साइन की वैल्यू होती है p/h। ठीक है, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस की वैल्यू होती है p/h। यही होती है ना, आई एम नॉट श्योर, एक मिनट। ठीक है, यही होती है। फिर इससे अगर हम tan की वैल्यू निकालते हैं तो tan होता है साइन बाय कॉस। तो
तो साइन की tan की वैल्यू क्या आ गई, p बाई एच एंड b बाई एच, एच से एच कट किया, p बाई b। सिंपल सा लॉजिक है, क्लास 10th का लॉजिक है। मैंने आपको साइन की वैल्यू क्या बताई, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। कॉस की क्या वैल्यू बताई, बेस अपॉन में हाइट, ठीक है। tan की वैल्यू होती है साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन डिवाइडेड बाय कॉस से तो फिर यही आएगी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इस तरीके से अगर आपको इस फॉर्मूले से यहाँ वैल्यू निकालनी होगी तो ऑब्वियसली आप निकाल लेंगे 0/1, ऑब्वियसली 0, 1/2 को √3/2 से करोगे √3, यही आएगा ना, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 1/√2 को 1/√2 से करोगे तो 1, इसको करोगे तो आएगा सिंपली ये √3, जस्ट वेट, हाँ √3, ठीक है। 1 को 0 से करोगे तो अनडिफाइंड आएगा आंसर, 0 को -1 से करोगे तो फिर 0 आएगा, अनडिफाइंड एंड 0। ये हो गई आपकी tan की वैल्यूज, ठीक है। क्या करा मैंने, कुछ नहीं करा, साइन को सिर्फ cos से डिवाइड कर दिया और उसकी वैल्यू सारी की सारी यहाँ लिख दी, ठीक है। इससे आगे अगर आपको याद करना है तो सिंपल एक लॉजिक होता है, साइन इक्वल्स टू 1/cosec, cos इक्वल्स टू 1/sec एंड tan इक्वल्स टू 1/cot, ठीक है। ये सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ मैं, पुराने ये क्लास 10th के ही लॉजिक है सारे के सारे, वही मैं आपको बता रहा हूँ। लेटेस्ट से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर साइन आपको 60 डिग्री की वैल्यू दे रखी है √3/2 और आपको अगर वैल्यू बतानी है cosec 60 डिग्री की, तो आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली कुछ नहीं करेंगे, आप इसका रेसिप्रोकल कर देना, ठीक है, 2/√3, ये आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से cos के साथ एग्जांपल ले लो। cos की वैल्यू दे रखी है आपको, cos किसी की भी लगा लो, 45 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√2, आपको sec 45 की निकालनी है, तो sec 45 की वैल्यू हो गई √2, रेसिप्रोकल कर दिया बस मैंने, ठीक है। इसी तरीके से इसका भी एक एग्जांपल ले लो। अगर आपको tan 45 की, tan 60 की लगा लो, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 दे रखी है और आपको cot की पूछी गई है, तो cot की वैल्यू हो गई 1/√3, रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे 1 हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ये पूरा बेसिक समझा, कैसे वैल्यूज याद रखनी है। हमारा 10th का बेस क्या था, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस की, वो भी रिलेशनशिप मैंने आपको समझा दी। इन्हीं बेस्ड पे हमारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा हो जाएगा, जिसका मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो, एक तो ये बेसिक्स काम आने वाला है और इससे पहले वाली जो स्लाइड थी कोऑर्डिनेट सिस्टम की, हम वो भी यूज़ करने वाले हैं इसमें, ठीक है। इसको आप एक बार गो थ्रू कर लो, फिर हम अपना सेकंड 3.2 शुरू करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज 3.2 के आपको कुछ क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, 1 to 5 तक कराता हूँ मैं आपको, इसमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, बाकी ईजी हैं। अगर आपको बेसिक लॉजिक समझ आ गया तो आप ये आराम से कर जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली है कि आपको किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है और आपको बताया हुआ है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। उसकी हेल्प से आपको बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं उनकी वैल्यूज बतानी है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, cos x इक्वल्स टू -1/2 और बोला गया है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, A S T C ये होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब T क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, tan को और cot को, मतलब यही दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहते हैं। देखो ASTC याद ना हो ना, तो ऑल सिमिलर T कब, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ये याद रख लेना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होते हैं, ये दो, बाकी सबके आंसर क्या आने वाले हैं, नेगेटिव, पहले ही पता चल गया। और अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आप क्वेश्चन में ही देख लो कि क्वेश्चन में ही इसको नेगेटिव दे रखा है, कॉस को, ठीक है, ठीक है। अभी इससे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा फॉर्मूला, क्या, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और कॉस को मैंने आपको बताया था कि कॉस की वैल्यू हमेशा होती है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ये दो चीज़ें दे रखी है, ठीक है, बेस आपको दे रखा है -1 और हाइपोटेनस आपको दे रखा है 2, ठीक है। आप इस फॉर्मूले में इसको डालो और यहाँ से आप क्या निकालोगे, आपको ऑब्वियसली परपेंडिकुलर आपको P पता चल जाएगा, आपको P की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलो पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर मैंने ये यहाँ पुट कर दिया, ठीक है,
ये हमें पता नहीं है, ये ऑब्वियसली हमें पता है -1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 और ये -1 इधर चला जाएगा, ठीक है। p की वैल्यू आ गई हमारी √3, क्या आ गई हमारी p की वैल्यू √3, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको साइन की भी वैल्यू बताई थी। आओ यहाँ देखो, अब आपको देखो पहले एक चीज़ लिख लो, मैंने पूरी सीरीज लिख देता हूँ। आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक की निकालनी है, टेन की निकालनी है, कॉट की निकालनी है, और किसकी निकालनी है, क्या बच गया, सेक, एक्स में निकालनी है ना सबकी, ठीक है। एक चीज़ तो आप मानो या ना मानो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। सिर्फ क्या पॉजिटिव आएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव आएगा, बाकी ये सब नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ये 1/2 है, तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि कॉस का रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी, सेक की मिल जाएगी -2, ठीक है। फिर साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा, चलो ये माइनस साइन को भी इग्नोर कर रहे हैं। साइन की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अभी पहले ही बताया था मैंने कुछ देर पहले ही, ठीक है। तो पी क्या है हमारा इसमें √3, हाइपोटेनियस हमारा क्या है 2, और कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल है, थर्ड क्वाड्रेंट में बिलीव करते हैं, वो लाई करते हैं, तो ये हो गया माइनस नेगेटिव। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, अगर आपको कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो साइन का क्या कर देना, रेसिप्रोकल। तो साइन का रेसिप्रोकल करोगे इस वाले का -2/√3, यही आएगा। टेन और कॉट, इनकी वैल्यू निकालने का क्या फॉर्मूला, तो टेन का फॉर्मूला भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है बता दो, परपेंडिकुलर है आपका √3, अभी आपने निकाला, टेन के लिए बता रहा हूँ मैं, √3, और बेस क्या है आपका, बेस है आपका -1, ठीक है, -1, तो ये तो नेगेटिव ही आ रहा है इसीलिए, ठीक है। कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 1/√3। अब एक चीज़ याद रखना, ये दोनों चीज़ नेगेटिव में आ रहे हैं, बट ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं, थर्ड में, तो थर्ड में इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू थर्ड में क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पूरा कर लिया है, सारे आंसर आपको यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं। 10x = -5/12 और सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लाई कर रही है, ठीक है। आ जाओ, x = -5/12, x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट से -5/12 है, यस, ठीक है। सिंपल है, यही लिखा हुआ है कि tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है, सेकंड में। सेकंड में क्या पॉजिटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑब्वियसली नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करके सबसे पहले क्या निकाल लूँगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर = p² + b², ठीक है। हाइपोटेनियस हमें दे नहीं रखा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई -5 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू हो गई 12 का स्क्वायर, 25, 144, आई थिंक इट्स 169, और 169 होता है 13 का, आई एम श्योर, हाँ यही होता है, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हमने हाइपोटेनियस की भी वैल्यू निकाल ली, परपेंडिकुलर और बेस हमें पहले से दे रखा है, तो चिंता किस बात की, सारी चीज़ें निकल जाएगी। देखो tan दे रखा है, तो cot x तो मैं आराम से निकाल लूँगा इसको रेसिप्रोकल करके, तो -12/5 पॉजिटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दूँ, क्योंकि यहाँ भी तो पॉजिटिव करा था, tan और cot यहाँ भी तो आपने पॉजिटिव रखे, तो क्या इसको भी पॉजिटिव कर दूँ, नहीं, वहाँ कौन सा क्वाड्रेंट था, थर्ड, और यहाँ कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। यहाँ पर सिर्फ दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएंगे, जो कि हैं साइन और कॉसेक, ठीक है। कॉट एक्स की वैल्यू निकल गई है, साइन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू, और किसकी रह गई है, साइन कॉसेक सेक और कॉट की तो निकल गई, ठीक है। नहीं, एक और रह रहा होगा ना, साइन कॉसेक सेक और कॉस,
ठीक है, चलो साइन की वैल्यू का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या दे रखा है इसमें, -5 ले रहा हूँ मैं अभी, क्यों, क्योंकि साइन तो वैसे भी पॉजिटिव ही आना है, ठीक है, 5। और फिर उसके बाद हाइपोटेनियस क्या निकाला है आपने, 13, तो 5/13। और ऑब्वियसली ये जब सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग करते हैं तो ये पॉजिटिव ही होंगे। और कोसेक की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो, 13 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब सेक और कॉस की बात करते हैं। सेक और कॉस ऑब्वियसली नेगेटिव आएंगे। कॉस की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, नहीं सॉरी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो गया इसका, बेस दे रखा है आपको 12 और हाइपोटेनियस आपने खुद निकाला है 13, और ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये दो भी नेगेटिव होते हैं। कहाँ पॉजिटिव होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं जाके फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर आएगा 13/12। सिंपल है। आप 1 to 5 सारे क्वेश्चन इसी बेसिस पे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। 2 क्वेश्चन इसमें मैंने करा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के लिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 to 10। देखो इसमें आपको क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, बट कुछ ऐसी वैल्यू नहीं होगी कि मान लो आप sin 60 की वैल्यू या फिर cos 30 की वैल्यू, ये इसमें कॉन्सेप्ट नहीं होगा। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन ही देखो, तो पहला क्वेश्चन ही लिखा हुआ है sin 765 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि क्या आपको यहाँ तक याद करनी है, नहीं, आपको याद सिर्फ वहीं तक करना है जहाँ तक मैंने बताया था अभी टेबल पे। इसको हम बस निकालने का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। सिंपल है, मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो समझो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हमने क्या करा था अभी क्वाड्रेंट में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को कैसे करा था, 0 2 पाई, π/2, पाई एंड 3π/2। मीन्स मैक्सिमम अगर एक राउंड लगा के आते हैं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं, 360 डिग्री पे, ठीक है। एक राउंड लगाया तो कहाँ पहुँच गए, 360 डिग्री पे। यहाँ से शुरू करा और यहीं ख़त्म करा हमने, ठीक है। बट यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, 765 डिग्री का पूछ रहा है। तो सोचो, एक राउंड लगाया, पहले एक राउंड देखो, एक राउंड लगाया, ये हो गया 360। फिर क्या करा हमने, एक और राउंड लगाया 720 डिग्री। ऑब्वियसली ना, अगर मैं सिंपली कहूँ तो देखो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 360 लगा, फिर 90 जोड़ दो, फिर ये 90 जोड़ो तो यहाँ पहुँचोगे, फिर 90 जोड़ो, फिर 90 जोड़ो, ऐसे करते करते अगर आप जब दूसरा पूरा रिवॉल्यूशन कर लोगे तो 720 डिग्री आएगा। बट ये तो 722 से भी ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा है, 45। तो अगर 720 यहाँ आ रहा है और 45 है तो ये कहाँ लाई कर रहा होगा, ध्यान से सुनना, कहाँ लाई कर रहा होगा, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर 720 से ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ 45, तो कहाँ लाई कर रहा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेट अस से एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, बेसिकली एक आपको एक रूल समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये 765 नहीं है, ये है 800। कितना है ये, 800 नहीं मान सकते, 810 मानो एग्जांपल के लिए ना, 810 डिग्री मानो ये, ठीक है। अगर ये 810 डिग्री है तो 720 पे तो ये यहाँ रहता, 810 डिग्री यानी कि ये 90 डिग्री और ज़्यादा जा रहा है, तो ये कहाँ पे लाई करता, यहाँ पर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 2 पाई तक के बीच में। बट अगर यहीं ये 820 डिग्री होता, ठीक है, तो 720 तक तो हम यहाँ पहुँच गए थे, और अगर हम 720 में 90 ऐड करते तो हम यहाँ पहुँच जाते, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते 90 तक। 720 से अगर हम 90 और भी ऐड कर दें यानी कि 810 तक तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहते। बट 820 ऐड करके हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गए, सेकंड में, बिकॉज एक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का ही है ना, तो और ये 90 डिग्री से ज़्यादा जा रहा है। अगर आप 720 में से 820 में से 720 माइनस करोगे तो 100 डिग्री आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली क्वाड्रेंट को जंप कर जाओगे और आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। बेसिक फंडा क्या है, आपको छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज़ करके ऐसी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। होगा क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आपको इसको ब्रेक करना है। आपको जो ये क्वांटिटी दे रखी होगी ना, आप एक छोटा सा नोट लिख लेना, वी हैव टू ब्रेक द डिग्री इनटू स्मॉलर डिग्री। स्मॉलर डिग्री कैसे? जैसे 765 लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 720 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूँ ना? फॉर एग्जाम्पल अगर ये यही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बगल में ही नोट डाल लेना इन फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि क्या 765 डिग्री को हम ऐसा नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली हम ऐसा लिख सकते हैं ना। होगा क्या, ये लिखने से आप इसको कह लोगे कि ये क्या है, 2 पाई तो 360 होता है, तो ये 4 पाई होगा। भाई 2 पाई तो 360 होता है ना, और 360 का डबल है तो 4 पाई होगा ना। ऑब्वियसली 4 पाई इज इक्वल्स टू 720 डिग्री होगा, है ना। छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो 4 पाई प्लस 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर आओ कॉन्सेप्ट में, साइन 765 डिग्री को हमने सॉल्यूशन में लिख दिया साइन 720 डिग्री प्लस 45, और यू कैन से साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब सिंपल है, आप कहोगे कि भाई हमें 4 पाई तो पता ही नहीं कि 4 पाई कहाँ लिखा रहता है, बिकॉज आपने भी मैक्सिमम 2 पाई लिखा हुआ है। कोई नहीं, तो इसका मल्टीपल ही तो है ना, 2 पाई का मल्टीपल अगर आप 2 से कर दोगे तो 4 पाई आप यहीं कहीं रहोगे, ठीक है। तो सिंपल है, अगर आप साइन 4 पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, कितना प्लस कर रहे हो? अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे मैंने पहले क्वेश्चन कर रहे थे कि साइन पाई प्लस थीटा, वैसे ही बन गया। तो साइन 4 पाई में आप 45 प्लस डिग्री प्लस कर रहे हो, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट में पहुंचोगे, क्योंकि प्लस करते हैं तो हम क्या चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसको यहां पर देखो, साइन 45 साइन 4 पाई प्लस 45 डिग्री, आप इसको लिखोगे साइन 45 डिग्री, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, ठीक है, ये क्या होगा, नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए पॉजिटिव रह गया। मान लो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता तो नेगेटिव रहता, तो इसकी वैल्यू हो गई साइन 45 की 1/√2। यही हमारा इसका एक सिंपल आंसर है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं छोटी सी देर में सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अभी तक क्या था, आप लोग छोटी छोटी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यूज़ याद करके बता देते थे, या फिर हमने देखा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब क्या होगा, आपको एक बड़ी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की डिग्री दे रखी होगी, बड़ी 765, जैसे आगे 1430 है, ऐसी बड़ी बड़ी दे रखी होगी, जैसे डिग्री में ना वैसे पाई में भी दे रखी होगी। कुछ नहीं करना, वी हैव टू ब्रेक द डिग्री इनटू स्मॉलर डिग्री। जैसे कि मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया ना, 720 प्लस 45 डिग्री, तो आप 720 को 4 पाई लिख लिया प्लस 45। तो सिंपल अब ये कैसे बन गया, जैसे हम पहले अभी क्वेश्चन कर रहे थे, लाइक हम पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना, साइन पाई प्लस थीटा क्या होगा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा क्या होगा, ये वैसे क्वेश्चन बन गया अब, ठीक है। 4 पाई प्लस थीटा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, और वाई एक्सिस पे है नहीं तो चेंज नहीं होगा, 1/√2 इसका आंसर आ रहा है। सिंपल, यानी कि 765 की डिग्री वैल्यू भी 1/√2 ही होती होगी, ठीक है। बस इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ना, एक सिंपल पॉइंट, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है, आपको याद रखनी है ये क्या, जो आप इसको ब्रेक करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ की जो क्वांटिटी है वो आपके इन चारों एंगल पे मैच होनी चाहिए। जो यहाँ की जो क्वांटिटी है वो या तो ये देखो 2 पाई पे मैच होनी चाहिए, या तो पाई पे, या पाई/2 पे, या 3 पाई/2 पे, या तो इन पे होनी चाहिए या इनके मल्टीपल पे, लाइक 4 पाई या फिर 6 पाई, या फिर क्या कहते हैं 3 पाई/2 लिखा हुआ है तो मतलब इस पर मल्टीप्लाई होनी चाहिए, लाइक 4 पाई 2 पाई ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। और प्लस या माइनस में, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है, ब्रेक करके प्लस या माइनस में आपको क्या क्या ले सकते हो आप, एक 30 डिग्री ले सकते हो, 45 डिग्री ले सकते हो, 60 डिग्री ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेना। क्या समझाया मैंने आपको, आप जो ब्रेक करोगे, जो मेजर क्वांटिटी है उसको आप रखने की कोशिश करोगे कुछ इस तरीके से, यानी कि 360 रखने की कोशिश करोगे, 270 या 270 का दुगना यानी कि 540, 180 का दुगना 360, लाइक ये 270 का दुगना 540, ऐसे रखने की कोशिश करोगे। बट यहाँ पर हो सकता है कई बार यहाँ भी हम प्लस करना पड़े, यहाँ माइनस भी करना पड़ सकता है, तो माइनस करोगे तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये 3 ही रख सकते हो, भले ही डिग्री में हो या फिर रेडियन में हो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करा दिया है आपको, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया है पूरा। आइए
ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम रेडियंस में, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन 7th बचा हुआ है, कॉसेक माइनस 1410 है, वो कर लेना आप। एक उससे पहले एक फॉर्मूले देख लो कुछ ना। तीन फॉर्मूले देख लो, ठीक है। साइन माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, बट कॉस माइनस एक्स पॉजिटिव हो जाता है, टेन माइनस एक्स भी नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर आप कॉसेक माइनस एक्स लिखोगे तो उसे भी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और अगर सेक माइनस एक्स है तो सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर कॉट माइनस एक्स है, कॉट एक्स नेगेटिव के संग सिर्फ क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, कॉस और सेक। अगर इनके संग कोई एंगल नेगेटिव में है तो वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, tan 19 पाई बाय 3, ठीक है। सिंपल चीज़ है, एक चीज़ देखते हैं। देखो 19 पाई को आप 3 से अगर डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है, 6 और 0.33 कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये मेरा डिवाइड करने का मतलब क्या था, ये रफली करना है आपको ऑब्वियसली, ठीक है। आप अगर कह रहे हो 6 पाई, ये देखो तो मतलब इस 6.33 का मतलब है कि ये जो 2 पाई है ना, अगर आप इसमें 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पाई बाय 3 होगा, ठीक है। और 6.33 को मल्टीप्लाई करोगे तो 19 पाई बाय 3 होगा, अगर आप 6.33 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 पाई में, ठीक है। होगा क्या, मैं इससे ये कहना चाहता हूँ कि इसका मतलब है कि इस एंगल ने इस सर्कल के 6 राउंड लगा चुका है ऑलरेडी, 6 राउंड लगा के यहाँ पर 18 पाई आता, ठीक है। बट हुआ क्या, ये थोड़ा आगे तक गए जिस वजह से ये 19 पाई बाय 3 हो रखा है, ठीक है। 18 पाई बाय 3 होता तो यानी कि 6 पाई होता ना, तो बट ये 19 पाई बाय 3 है तो 6.33 पाई, तो ये तो कोई वैल्यू होती नहीं है। सिंपल, अब हमें क्या करना है, इसको भी ब्रेक करना है हमें, किस में, रेडियन में ही करना है, बिकॉज ये रेडियन में है। तो इसको ब्रेक करने के लिए हम करेंगे tan 6 पाई, ठीक है, ध्यान से देखना, 6 पाई प्लस पाई बाय 3। कॉन्सेप्ट में समझा दे रहा हूँ। आप एक बात बताओ, क्या प्लस माइनस करने पे 19 पाई बाय 3 आएगा? मैं जनरली बस पूछ रहा हूँ, प्लस माइनस करने में 19 पाई बाय 3 आएगा? ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। ब्रेक कर लिया हमने। कॉन्सेप्ट में बता दे रहा हूँ कि एक बार कैसे ब्रेक करा मैंने अपने दिमाग में क्या रखा, मैंने भी आपको पॉइंट 2 भी रिमेंबर में बोला था, यहाँ पर जो भी रेशियो है, जो भी क्वांटिटी है, डिग्री है, वो किस में आनी चाहिए, 2 पाई, 90 में, या फिर 360 में, या 720 में, ऐसे में आनी चाहिए, इधर वाली मेजर जो वो है क्वांटिटी। और जो ब्रेक करने वाली है वो किस में आएगी, या तो वो 30 डिग्री आएगी, या 45, या फिर 60, और भले ही बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो। मैंने आपको दोनों डिग्री को बता दिया किस तरीके से ब्रेक करना है। यहाँ जो मेजर डिग्री है वो उस पर आएगी कि वो किसी एंगल पे रुक जाए, यानी कि 2 पाई पे रुक जाए, पाई बाय 2 पे रुक जाए, पाई पे, 3 पाई बाय 2 पे, या फिर इनके 2 या 3 से मल्टीपल पे रुक जाए, ठीक है। और बीच में प्लस माइनस का साइन कुछ भी आए, बट ये जो छोटी क्वांटिटी है वो इसकी आए जिसकी वैल्यू हमें डेफिनेटली पता हो, ठीक है। tan 6 पाई कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, मीन्स 6 राउंड लेके यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद 6 राउंड नहीं, 3 राउंड होंगे, बिकॉज 2 पाई पे ही आ जाता है, ठीक है। 3 राउंड लेने के बाद वो यहाँ पर आ गया, तो इसे हमने कहा 6 पाई प्लस थीटा दे रखा है, तो आप इसको लिख दोगे tan थीटा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जहाँ पर सब के सब पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। tan किसकी वैल्यू आ रही है, 60 की, 180 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो 60 की ही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो tan उसकी पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, आई गेस 1/√3। लेट मी चेक, 1/√3 यही होती है, ठीक है, 1/√3। इसको श्योर कर लेना चेक, बिकॉज मैं श्योर नहीं हूँ कि tan 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्यों स्लिप हो रही है माइंड से, 1/√3 या √3 होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो, ये आंसर आपको पता चली जाएगा, बिकॉज यहाँ तक हमने याद करने का कॉन्सेप्ट भी देखा हुआ है। मेजर क्वांटिटी को तोड़ना है इसके मल्टीपल में, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल पे, पाई के मल्टीपल पे, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे, और प्लस या माइनस के बाद जो क्वांटिटी लिखनी है, भले वो डिग्री में लिखो या रेडियन में। अगर मैंने ये रेडियन में भी लिखा है तो क्या मतलब, तो यही है ना, इसका मतलब क्या है, पाई बाय 3 का मतलब कि ये 60 ही तो है, tan 60 की वैल्यू 1/√3,
ठीक है, इससे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, साइन 11 पाई बाय 3, साइन -11 पाई बाय 3, ठीक है। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, -11 पाई बाय 3। अब इसको ब्रेक करना है कि भाई इसका मल्टीपल आ जाए और प्लस माइनस करने के बाद कोई एक ऐसी क्वांटिटी आ जाए जो हमें पहले से ही नोन हो। तो साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। क्या इसको 4 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं हम? पहले ये देख लो कि क्या प्लस माइनस करने पे यही आ रहा है, ऑब्वियसली यही आ रहा है। मल्टीपल भी है, 2 पाई का मल्टीपल है, 2 पाई को 2 से करोगे तो 4 पाई आएगा, यानी कि एक राउंड और दूसरे राउंड के बाद वो यहीं कहीं आ जाएगा। और प्लस माइनस की जो क्वांटिटी है वो 3 ही होनी चाहिए, या तो 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, उन 3 में भी है। आंसर भी यही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 पाई, बट अब बीच में आंसर क्या है, नेगेटिव का है। क्या है बीच में आंसर, माइनस का साइन है। तो माइनस करोगे यहाँ से तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ में। और फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं, मीन्स ये तो नेगेटिव आएगा। तो माइनस साइन क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाय 3, ठीक है। यानी कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो माइनस माइनस तो देखो प्लस हो जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है, 1/√3। बट इसकी मेरे ख्याल से पता है √3 होगी, अगर साइन 60 पे वो होता है तो 1/√3 पॉजिटिव में, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लो कोई भी, कॉट का कर लो, छोटा सा है वो भी। कॉट 15 पाई डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। इसको करना है अब हमें, ध्यान से देखना। कॉट को भी नहीं कर सकते, वो भी बस बाहर ही जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। ब्रेक करो, कॉट 15 पाई बाय 4, क्या इसको हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 4। ऑब्वियसली ये हम लिख सकते हैं बिकॉज 4 पाई और इसे प्लस माइनस करेंगे तो यही आ रहा है। मेजर क्वांटिटी जो है वो इसके मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, और प्लस माइनस करने के में ये 3 क्वांटिटी ले रहे हैं हम, यानी कि 45 आ रहा है। तो कॉट किस पे है, इस पे, ये एक्स एक्सिस पे है, तो इंटरचेंज तो होगा नहीं कॉट। बट 4 पाई अगर माइनस करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में चले जाओगे आप, फोर्थ में, जहाँ पर ये क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉट, सिर्फ वहाँ क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। तो कॉट पाई बाय 4, और पाई बाय 4 पे वैल्यू होती है 10 की 1 होती है, तो इसकी भी 1 होगी, और 1 और 1 -1 इक्वल्स टू 1। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। रेडियंस के जितने भी मैंने कराने थे मैंने करा दिए हैं, ठीक है। सिंपल है, tan का करा दिया मैंने आपको, साइन का करा दिया, tan का करा दिया है, साइन का करा दिया, tan का है 19 पाई बाय 3, ये करवा दिया है मैंने, करवा दिया ये भी, ठीक है। ये भी सॉल्व करा दिए हैं, तीनों करा दिए हैं। बस एक क्वेश्चन छोड़ा है इसमें मैंने, वो है कॉसेक -1410, 1410। वो भी ऑब्वियसली हो जाएगा आपसे, नहीं होता तो मैं वो करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम।